दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आईपीओ भी पैसा से पैसा कमाने का मौका देता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में भी पैसे लगाना शेयर बाजार में पैसे लगाना जैसा ही रिस्की होता है, तो सोच समझ करके किसी भी आईपीओ में पैसे लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो डिलीवरी का आईपीओ 11 मई को खुलने जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको डिलीवरी कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में जानें। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलते हैं आसानी से और आपकी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिलीवरी आईपीओ की तरफ। तो डिलीवरी लॉजिस्टिक सेवा देती है। इन सेवाओं में शामिल है एक्सप्रेस पार्सल, भारी सामानों की डिलीवरी, पीटीएल फ्रेट, टीएल फ्रेट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस फ्रेट सर्विसेज और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर। कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है, जैसे कि ई कॉमर्स रिटर्न सर्विसेज, पेमेंट कलेक्शन और प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन और असेंबली सर्विसेज। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन की भी सेवा देती है डिलीवरी। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 11 मई को खुलेगा और 13 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इश्यू का प्राइस बैंड है 462 रुपए से लेकर के 487 रुपए प्रति शेयर, मतलब इस रेंज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 30 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 30 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 30 गुने 487 यानी 14,610 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 390 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 390 गुने 487 यानी 1,89,390 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक डिलीवरी के आईपीओ में। कंपनी आईपीओ से करीब 5,235 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 4,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत 1,235 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। जब निवेशक आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आईपीओ जारी करने वाली कंपनी योग्य निवेशकों को आईपीओ के शेयर्स अलॉट करती हैं। हालांकि कई बार जितने शेयर्स जारी किए जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, तो ऐसे में कंपनी लॉटरी का सहारा लेती है और सभी आवेदकों को नहीं, बल्कि जितने शेयर जारी किए जाते हैं उतने आवेदकों को ही शेयर अलॉट किया जाता है। तो शेयर अलॉट करने की भी तारीख पहले से तय रहती है। तो जो लोग किसी आईपीओ में निवेश करते हैं उन्हें आईपीओ में आवेदन करने की तारीख के साथ साथ आईपीओ अलॉट होने की तारीख, अलॉट नहीं होने पर पैसों की वापसी की तारीख, निवेशकों को शेयर अलॉट होने पर डीमैट अकाउंट में शेयर के ट्रांसफर की तारीख, इसके अलावा आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग की तारीख भी याद रखनी चाहिए। तो डिलीवरी का जो है आईपीओ अलॉट की तारीख है 19 मई, अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 20 मई को, निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 23 मई को, आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 24 मई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि बीएसई और एनएसई देश के 2 दिग्गज स्टॉक मार्केट हैं। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थागत निवेशकों या फिर एचएनआई के लिए है, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जबकि इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी की देश के सभी राज्यों में मौजूदगी है। कंपनी का शुरुआत से लेकर अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर की सफलतापूर्वक डिलीवरी करने का दावा है। कंपनी 19,279 पिन कोड में से 17,000 पिन कोड वाले इलाकों में सेवा दे रही है। कंपनी के पास 86,000 लोगों की मजबूत टीम है। कंपनी सालों भर दिन रात सेवा देती है।
कंपनी अलग अलग बेस वाले 23,000 से ज्यादा सक्रिय ग्राहकों को सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देती है। तो आपने डिलीवरी कंपनी के बारे में जाना, उसके आईपीओ के बारे में जाना। अब आपको लगता है कि इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए, तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। तो किसी भी आईपीओ में, एफपीओ में, शेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। हालांकि कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा। तो उस फॉर्म में जो आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।